बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। आज रमज़ान का नवा रोज़ा भी ख़त्म हुआ माशाल्लाह से। इतना जल्दी जल्दी से ये टाइम गुज़र रहा है और देखते ही देखते समझें तो एक अशरा पूरा होने वाला है। बस कल आप लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी और उसका रीज़न यही था कि कहीं न कहीं जाने का प्रोग्राम हो जाए, तो फिर ऐसा होता है कि आप फिर उसकी तैयारियों में लग जाते हैं। कुकिंग तो मुझे करनी नहीं थी और मेरा जो मेन ब्लॉग होता है वो कुकिंग का ही होता है, तो मैंने कहा क्या मैं जाने की तैयारी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस मैंने कहा आज किचन बंद है, तो बस फिर छुट्टी तो बनती है। तो बस कल का वही बात है कि सहरी के टाइम में भी यही था कि भई जो थोड़ा बहुत है उसको खा लो, क्योंकि आप जब कहीं जाते हैं तो आपकी रूटीन जो होती है वो पूरी तरीके से ही डिस्टर्ब हो जाती है। तो बस थोड़ा-सा मैंने सहरी के टाइम पर जो था अपने लिए वेजी दलिया बना लिया था, जो कि मैं इसमें आपको ज़रूर दिखा दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर ऐसा है कि मैं चिकन के बड़े-बड़े से पीसेस समझें 1-1 इंच से थोड़े बड़ी-बड़ी सी बोटियाँ कट कर रही हूँ और उसकी वजह ये है कि परसों क्योंकि हम लोगों ने मगलूबा बनाया था, उसके थोड़े से राइस थे, तो उसको भी मैं रिफ्रेश कर लूँगी और यहाँ पर उन्हीं राइस के साथ में चिकन टिक्का बोटी मैं यहाँ पर तैयार कर लूँगी, जिसको हम शाशलिक भी कह सकते हैं। वही बात मैं आपको यहाँ भी कहूँगी कि नाम आपने खुद रखना है। तो यहाँ पे मैंने पेपरिका पाउडर इसके अंदर डाल दिया 1 टेबल स्पून भर के, ठीक है। अच्छा जी, और दूसरा यहाँ पर जो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर वो है भुना कुटा ज़ीरा। भुना कुटा ज़ीरा जो होता है ना, वो बारबेक्यू का जब भी आप कुछ बना रहे हो तो उसमें आप सादा सा उसका इस्तेमाल कीजिएगा। लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 टीस्पून डाला है, नमक 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। थोड़ा-सा मैं इसमें विनेगर डाल रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। बस जी, इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, तो बस फिर हम इसको साइड पे रख देंगे मैरिनेट होने के लिए, ठीक है। वैसे तो इसके अंदर हमने सिरका डाला है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेना है और है भी चिकन, तो बहुत जल्दी से ये पक के तैयार हो जाना है, ठीक है। चलें जी, इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। अब हम आ जाते हैं छोले बनाने की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने भगोना लिया, थोड़ा-सा उसके अंदर तेल डाल दिया और ये जो मैंने टमाटर प्यूरी बना के रखी हुई है, वो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून भर के डाल दी है। अब यहाँ पे अगर आपके पास टमाटर प्यूरी नहीं बनी हुई है, तो आप टमाटर काट के भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी फ्राइड अनियन डाल दी है, आपके पास अगर नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्याज़ बघार करेंगे, फिर उसके अंदर आप टमाटर डालेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने मिर्ची डाली थोड़ी-सी, नमक डाला थोड़ा-सा और थोड़ा-सा ही मैंने यहाँ पे इसमें ज़ीरा डाल दिया है, ठीक है। अगर काम हम पहले से करके रखते हैं ना, तो हमें काम बहुत आसान हो जाते हैं, कम टाइम में हमारा काम तैयार हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा सूखा हुआ पुदीना था मेरे पास, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। ये छोले मैंने उबाल के रखे हुए थे, वो बस मैंने इसमें डाल दिए। अब आप देखें छोले बनाना कितना आसान हो गया हमारे लिए। मुश्किल से 10 मिनट लगे और हमारे ये छोले जो हैं ये तैयार हो गए थे और बहुत ही मज़ेदार से ये तैयार हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा-सा पानी डाल रही हूँ ताकि थोड़ी-सी ग्रेवी भी इसमें हो, तो उससे ज़्यादा मज़ा भी आता है, सूखे-सूखे से तो मज़ा भी नहीं आ रहा होता। तो बस जी यहाँ पर इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और बस अब इसको मैं थोड़ी-सी देर के लिए कवर करके रख दूँगी, ठीक है। चलिए जब हम आ जाते हैं दही बड़ों की तरफ, और वो मैंने ले लिए, फ्रीज़र से निकाल लिए हैं। 5 मैं बना रही हूँ क्योंकि बस हर चीज़ थोड़ी-थोड़ी सी ही मैं बना रही हूँ। पानी गर्म किया मैंने और उसके अंदर इसको डुबो दिया, ठीक है। अब 5-7 मिनट आप इसको छोड़ दीजिए और फिर इसके बाद हम इसको तैयार कर लेंगे। बस जी यहाँ पर हम दही तैयार करने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ें चाहिए ही नहीं। थोड़ा-सा हमने दही डाला, उसका पानी भी हमने बाल्टी में से लेकर इसी में ही डाल दिया। अच्छी तरीके से हम इसको बीट कर लेंगे, फेंट लेंगे और थोड़ा-सा मैं यहाँ पे इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी। कॉर्नफ्लोर से क्या होता है, ये जो हमारा दही तैयार होता है ना, वो क्रीमी सा तैयार होता है, फटा-फटा सा, अलग-अलग सा पानी इसमें नहीं हो रहा होता, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा-सा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। बस आपने इसमें अक्सर लोग चीनी भी डाल लेते हैं और कोई और ग्रीन चटनी जो होती है वो भी डाल देते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है आपने कौन-सा टेस्ट खाना है, ठीक है। ये देखिए कितना क्रीमी सा ये तैयार हो गया है। बस यहाँ पर बड़े भी हमारे जो हैं वो पानी में फूल चुके हैं। बस अब इसको पानी को इस तरीके से दबा-दबा के प्रेस करके निकाल दिया है मैंने और अब इसके ऊपर मैं ये जो दही का रायता तैयार किया है वो मैं डाल दूँगी। बरों का ही जो पानी था वो मैंने थोड़ा-सा डाल के और दही को पतला कर लिया, ताकि जो है ऐसा ना हो कि ये चिपका-चिपका सा रह जाए, ठीक है। अब ये सारा दही जो है ये मैं बरों के ऊपर डाल दूँगी, ठीक है। अब इसके ऊपर आप डिफरेंट टाइप से डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चाट मसाला डाल रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इमली की चटनी भी डाल सकते हैं, सैलेड भी डाल सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो, ठीक है। चलें जी हमारा तैयार हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने चावलों को रिफ़्रेश करने के लिए, ठीक है। वही मगलूबे के जो चावल थे ना, वो थोड़े से हल्दी वाले भी बच गए थे, थोड़े से वाइट भी बच गए थे। तो मैंने क्या किया इनको कि उसका सऊदी सॉस जो है वो मैं फिर से तैयार कर रही हूँ, अरबिक सॉस। और मैंने तेल गरम किया, उसके अंदर मैंने
टमाटर प्यूरी डाली, नमक डाला, थोड़ा सा मैंने काली मिर्चों का पाउडर डाला और साथ ही में उसके अंदर मैंने जो सऊदी स्पाइस थी वो डाल दिया और इसको मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लूँगी। ठीक है। अच्छा, चावल मैंने फ्रिज में से निकालने के बाद माइक्रोवेव कर लिए ताकि रूम टेम्परेचर पे पहले हो जाए। अगर रूम टेम्परेचर पर है तो आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, वरना फिर आप माइक्रोवेव कर लीजिएगा ताकि गरम गरम से हो, क्योंकि बस अब हमने इसमें क्या करना है, सॉस को मिक्स कर लेना है चावलों में। ठीक है, तो हमारा खप्सा राइस जो है वो तैयार हो जाएंगे। बस इस तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा और मज़ेदार से हमारे खप्सा राइस तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है, लेफ़्ट ओवर फूड जो होता है वो हमारा ज़ाय भी नहीं होता, हमारा टाइम भी बच जाता है और खाने में मज़ा तो आता ही है। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं चिकन की तरफ। अभी स्क्यूवर है, इसके ऊपर मैं इसको सबको सेट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे जो लिए हैं ना वो थोड़ा सा डिफरेंट से लिए हैं, बिल्कुल सीधे वाले नहीं लिए हैं, क्योंकि इससे ना पकड़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है, पकाना आसान हो जाता है। तो जो भी आपके पास है स्क्यूवर वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक चिकन का पीस लगाएं, एक कोई सब्ज़ी का पीस लगाएं, यानी कि शिमला मिर्च हो गई, प्याज हो गई, जो भी आपका दिल चाहे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ चिकन के पीसेस लगाए हैं, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों को तो चिकन खाने में आता ही बहुत मज़ा है, बग़ैर बोटी के तो उनका कह लें कि नाश्ता या खाना जो है वो पूरा नहीं होता। तो बस मैंने कहा कि सब्ज़ी का मैं तकल्लुफ़ ना करूं और सिर्फ चिकन 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 के साथ ही इसको तैयार कर लूँगी। बस जी, ये बातों के दौरान हमारे सारे स्क्यूज़र जो हैं वो तैयार हो गए हैं। बस इसको मैंने ग्रिलर पे करना है। आपके पास ग्रिलर हो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप तवे पे भी कर सकते हैं, फ्राइंग पैन में भी कर सकते हैं। और तवे पर अगर बेहतरीन आपके लिए ये है कि आप पराठों का जो मोटा बेस वाला तवा होता है ना वो वाला यूज़ कीजिएगा। चलें जी, बस अब इसको हम यहाँ पर ग्रिलर पर सेक लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसे ओवन में भी रोस्ट कर सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं आसानी के साथ। बस होता ये है कि इस वक्त जब आप चूल्हे पे काम कर रहे होते हैं ना, तो एक फ़्लो में आप होते हैं कि एक चूल्हा जलाया उस पर कुछ काम किया, दूसरा जलाया उस पर काम किया, तो इसलिए मैं यहाँ पर ग्रिलर का ही यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो बस ये आपने क्या करना है, इस तरीके से सारी जितने भी स्क्यूज़र हैं वो सारा इसके ऊपर रखते चले जाना है। थोड़ी सी देर के लिए इसको छोड़ देना है। जब आपको लगे कि जलने लग गया है नीचे से, या स्मेल बहुत आने लगे, या धुआं बहुत ज़्यादा आना लगे, तो फिर क्या करना है आपने, फिर इसको पलट देना है और कोशिश करना है दोनों तीनों तरफ से आसानी के साथ आप इसको पलटते चले जाएं और अच्छी तरीके से ये पक जाए। वैसे तो कोई चांस नहीं है कि ये कच्चा रहेगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसके अंदर हमने जो विनेगर डाला है, तो विनेगर की वजह से कच्चा रहने का चांस नहीं है। बस ये यहाँ पर साथ के साथ मैंने बनाना मिल्क शेक भी तैयार कर लिया और इसको बस मैं जग में लौट रही हूँ। बनाना मिल्क शेक की रेसिपी आपको आती ही होगी। आपने एक जग के अंदर 2 बड़े बनाना डालने हैं, थोड़ी सी चीनी डालनी है या नहीं तो हनी डालना है और बस उसको आपने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। आपका बनाना मिल्क शेक तैयार हो गया। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर अब इसको हम चेक करते चले जाएंगे, ऐसा ना हो कि हम दूसरे कामों के चक्कर में इसको जला दें। ठीक है, तो बस जी इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता पलटती चली जाऊँगी। चलें जी, बस अब ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। इसको 2 तरीक़े से हम डिश आउट कर सकते हैं। अगर आप डाइटिंग पर हैं तो ज़्यादा सा सलाद बनाएं और उसके ऊपर आप इसको रख लें, मज़ेदार सा तैयार है। या फिर आप चावलों के साथ आप इसको कर सकते हैं, चावलों की प्लेट तैयार करें, उसके ऊपर आप ये 2 या 3 स्क्यूज़र रखें और उसके ऊपर सॉस डालें, मज़ेदार सा आपका ये तैयार हो जाता है। चलें, अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये मैंने वेजी दलिया तैयार किया था सहरी में, क्योंकि वही बात है, दावत में से आए थे तो फिर मुझे यही था कि भाई कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे पेट भी भरे और डाइटिंग भी अपनी बरकरार रखे। तो बस जी यहाँ पर ये मैंने गरम करके उसको भी डिश आउट कर लिया। चावल भी हमारे तकरीबन दम पर हैं और यहाँ पर छोले भी हमारे तैयार हो गए थे, तो छोलों को भी मैं यहाँ पर डिश आउट कर रही हूँ। बस इफ़्तार का टाइम जो है वो होने ही वाला है, तो इस वजह से ज़रा सा हाथों में फुर्ती भी आई हुई है। जल्दी जल्दी से काम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला निबटवा ही देता है एंड टाइम आने तक। तो बस ये रोज़ों में सिर्फ़ और सिर्फ अपने टाइम को किचन तक ही मत ख़त्म कर दीजिएगा, इबादत में भी फ़ोकस कीजिएगा, क्योंकि ये अशरा हमारा ख़त्म होने पर आ गया है। और वही बात है, रहमतों का अशरा था ये हमारा, अभी जिसका एक रोज़ा अभी बाकी है। तो जितनी रहमतें नेमतें आप समेट सकते हैं, अल्लाह ताला से मांग सकते हैं, तो मांगिएगा ज़रूर, उसमें कमी मत कीजिएगा। तो बस ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा सैलड भी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ, घर वालों के साथ साथ मुझे अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आप अपनी सेहत का ख्याल खुद रखते हैं, कोई दूसरा नहीं रखता। अगर आप ये सोचें कि हाँ, अगर हम अभी नहीं खाएंगे कोई बात नहीं, बाद में खा लेंगे, या कोई और आपकी सेहत का ख्याल रख लेगा, नहीं, बल्कि आपको अपना ख्याल खुद रखना है, क्योंकि आपने दूसरों का ख्याल भी रखना है। तो बस जी ये सैलड में यहाँ पर बना लिया है मैंने। अच्छा जी, अगर आप डाइटिंग पर हैं तो एज़ इट इज़ सैलड को यूज़ कर लीजिएगा, वरना कोई भी ड्रेसिंग डाल लीजिएगा आप अपने सैलड के ऊपर, क्योंकि होता क्या है, क्योंकि सूखा सूखा फीका फीका सा सैलड खाया नहीं जा रहा होता। सैलड पर ड्रेसिंग डाल लेते हैं तो उसे हमें खाने में मज़ा आता है, क्योंकि खाने में हमने मज़ा अपना खुद लेके आना होता है।
यहाँ पर आपके पास जो जो सैलेड की सब्जियां हैं वो सब आप काटते जाइएगा, जमा करते जाइएगा। फिर उसके बाद इसके ऊपर ऑलिव ऑयल डाल लीजिएगा, थोड़ा सा नमक डाल लीजिएगा, विनेगर डाल लीजिएगा, जो आपने डालना है डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसमें लेमन डाल रही हूँ। इस वक्त मेरे पास फ्रेश लेमन था तो मैंने फ्रेश लेमन डाल लिया, नहीं हो तो विनेगर डाल लीजिएगा, उससे भी खटास भी आती है और फिर वो आपको मज़ा भी देता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सुमक डाली, थोड़ा सा लेमन डाला और जी हमारा सैलेड तैयार है। तो हमने इस तरीके से सलाद जो है वो तैयार कर लिया। थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है मैंने। ठीक है, चलें जी, इसको भी मैं यहाँ पर डिश आउट कर लेती हूँ। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं अपने चावलों की तरफ। चावल भी दम पर आ चुके हैं हमारे, इसको भी अब मैं डिश आउट कर लेती हूँ। बहुत ही मज़े के ये चावल हैं। बिलीव में, अगर आपने पूरा मकलूबा नहीं तैयार करना ना, तो बस आपने जो चावल राइस कुकर में उबाल लें और फिर इसका ये सऊदी सॉस तैयार करें और उसके बाद आप इसके अंदर ये चावल मिक्स कर लें, तो आपका ये जो खप्सा राइस तैयार होता है ना, बहुत ही मज़े का तैयार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक अच्छी बात के साथ आपके साथ हदीस है, सदका व खैरात से माल कम नहीं होता और माफ़ करने से अल्लाह ताला बंदे की इज़्ज़त में इजाफ़ा ही फरमाता है। जो शख्स अल्लाह ताला के खातिर तवाज़ु और इनकिसारी इख्तियार करता है, अल्लाह ताला इसे ज़रूर ऊंचा कर दे। इस हदीस में 2-3 बातें बताई गई हैं। नंबर 1, सदका व खैरात से माल कम नहीं होता। शैतान हमारे दिल में डालता है कि सदका व खैरात करेंगे, सदका करेंगे या अल्लाह की राह में माल खर्च करेंगे तो हमारा माल जो है ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इस डर से हम अपना माल खर्च नहीं करते। जबकि हदीस में है कि सदका और खैरात करने से माल कम नहीं होता। अब माल कम नहीं होता ये तो बता दिया, तो इसका अपोज़िट साइड क्या है कि माल बढ़ता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें जो कहा जा रही है इस हदीस में, वो है माफ़ करने से अल्लाह ताला बंदे की इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाता है। हमारे ये कॉन्सेप्ट है कि अगर 2 लोगों की लड़ाई हुई है और अगर मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो जो ज़्यादा बोल रहा है, ज़्यादा कर रहा है, वो जीत गया और उसकी इज़्ज़त बढ़ गई। जबकि हदीस में है कि जो माफ़ कर देता है उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। बज़ाहिर तो लग रहा होता है हमने किसी से माफ़ी मांगी, हमारी इज़्ज़त कम हो गई, लेकिन हकीकत में क्या होता है, हमने अगर किसी से माफ़ी मांग ली तो हमारी इज़्ज़त बढ़ जाती है, क्योंकि ये हदीस में, और हदीस में जो चीज़ है उसके इंकारी तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। अच्छा जी, तीसरी चीज़ जो इस हदीस में बताई जा रही है, जो शख्स अल्लाह के खातिर तवाज़ु और इनकिसारी इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला इसे ज़रूर ऊंचा कर देगा। यानी कि उसके अंदर झुकना हो, एक तरीक़े से कह लें, या बहुत ही नरम हो, या एक तरीक़े से कह लें कि तवाज़ु और इनकिसार कहते हैं कि बंदे में अकड़ ना हो, वो अल्लाह के खातिर जो है अपने अंदर से अकड़ निकाल देता है, तो अल्लाह ताला इसे ज़रूर ऊंचा मुकाम देता है। यानी कि हम समझते हैं हम अकड़ के रहेंगे तो हम बहुत ऊंचे मेयार पे पहुँचे रहेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप अल्लाह के खातिर ज़हन में रखिएगा, अल्लाह के खातिर तवाज़ु और इनकिसारी इख्तियार करते हैं, दूसरे का काम करते हैं, दूसरे के खातिर करते हैं, तवाज़े करते हैं अल्लाह के खातिर,
किसी रिया के खातिर नहीं कि आप सिर्फ दुनिया मेरी ये समझ ले कि मैं बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। तो अल्लाह के खातिर अगर आप तवाज़ु इनकिसारी इख्तियार करते हैं तो अल्लाह ताला इसे ज़रूर ऊंचा कर देता है। इस अच्छी बात के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मन्नू को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह किसी दूसरी अच्छी बात में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।